अब मनीष कश्यप जब ऐसा काम किए तो हम लोग मनीष कश्यप के साथ नहीं है, उन बेप्रेमी के लोटा है मनीष कश्यप। अब मनोज भी तो देखिए बीजेपी का स्टार प्रचारक के रूप में उनका नाम था, बेप्रेमी के लोटा कैसे होगा? कैसे आप मानते हैं बेप्रेमी के लोटा? देखिए सबसे बड़ी बात कि वो अपना जीत पर आते, जो हम कह दिए कि हम चुनाव लड़ेंगे, घोषणा कर दिए समाज में कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो निर्दलीय उनको लड़ना चाहिए। हार जीत तो अलग है, वो जनता तय करेगी कि किसको जीतना है किसको हारना है, तो उनको लड़ना चाहिए। न अब मुखिया का भी चुनाव करते, वार्ड का भी चुनाव नहीं जीतेंगे मनीष। जब घोड़ा रेस में रहता है तो हार जीत होते रहता है। जब एक देखते हैं पहले के जमाने में पहलवानी होता था, अखाड़ा लगता था, लेकिन दो पहलवान के बीच में एक पहलवान को हारना पड़ता था। बात सही है। उसी तरह से आप कहना चाहते हैं कि मनीष कश्यप भी अखाड़े में रहना चाहिए, उसको लड़ाई लड़ना चाहिए। हर हालत में हार जीत जनता तय करता है, बाकी लड़ना चाहिए। अब वो पार्टी बदल रहा है, इधर उधर कर रहे हैं, तो हम मनीष कश्यप के साथ नहीं समर्थन है, बेपेंदी के लोटा के साथ हम समर्थन नहीं करें। अब ये सबसे बात क्षत्रिय का वही काम होता है। वो बोलते हैं कि मनीष कश्यप हम परशुराम के वंश है, वो परशुराम के वंश नहीं है, वो मिक्स है, सभी जाति का लड़का है वो, उसका जात धर्म नहीं है मनीष कश्यप। पवन सिंह क्षत्रिय है, पवन सिंह भाजपा को तमेचा मार कर वो टिकट दिया भाजपा वाला, वो टिकट न लेकर अपने निर्दलीय लड़कर जीत के भी पवन सिंह दिखाएगा, ये बात नोट कर लीजिएगा। है क्या न जीतेंगे तो दूसरा बार जीतेंगे, बाकी जीत कर दिखाएंगे। कोशिश उनका संपर्क जनता में बना लिए हुए, अवश्य एक दिन फल उनको मिलेगा। पवन सिंह को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है दोस्तों, जान लीजिए। एक फायदा उनको ये हुआ है कि उनका पत्नी अब साथ देने लगी है और पत्नी को साथ ले लिए है। जी सही बात है, हम देखे हैं खेसारी भैया एक साइड है, बीच में उनका पत्नी है ज्योति सिंह, एक तरफ पवन सिंह है। ऐसा ही होना चाहिए, परिवार में कभी फुटमस नहीं होना चाहिए। समाज एक साथ मिलकर उनको सहयोग किया है, फिर वैसे ही चला, परिवार चलना चाहिए। हम लोग इसके लिए खुशी है, बहुत खुश है। तो वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा निकल रहे हैं या पवन सिंह निकल रहे हैं, क्या आप लोग को क्या लगता है? देखिए लड़ाई तो वहाँ त्रिकोणीय है, कहा नहीं जा सकता है कि कोई जीतेगा। अब तो 4 तारीख के पता चलेगा कि जीतेगा क्या हारेगा, ये हम नहीं इस पर नहीं कुछ बोल सकते हैं विशेष। क्या ज्योति सिंह उनके साथ हो गई है तो महिलाओं के वोट जो काराकाट की महिला है उन पर क्या कुछ असर पड़ेगा? क्या असर पड़ा है? महिला लोग को समर्थन पवन सिंह के बहुत किया है, वोट मिला है, वोट मिला है जी। तो क्या कुछ पवन सिंह के बारे में आप लोग का राय है? देखिए पवन सिंह क्षत्रिय वाला काम किया है, उसको मानते हैं। अभी तो मनीष कश्यप भौरुआ पत्रकार, इसका तो कोई लेवले नहीं है, और इसका जात धर्म के पते नहीं है। ये मोदिया लेखन है भौरुआ, इसका जात न गूगल पर सर्च कीजिएगा तब। गण्यमान्य व्यक्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में ऐसी अशब्दनीय असहनीय बात आपको शोभा नहीं देता है? देखिए सबसे बड़ी बात की कहने का हमारा यही तत्पर है कि देखिए प्रधानमंत्री का ऐसा काम नहीं कि गली गली में कुत्ता लेकर रोड शो करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार में 4 जगह 5 जगह कर देता है, जिला बाई जिला करते, बाकी रोड शो गरीब पे लेकर। पटना में रोड शो के दौरान या कहीं भी भारत में रोड शो के दौरान उनको आरती लेकर लोगों ने एक राम जैसे थे पुरुष, उनके दर्जा वो लोग जो है, जनता जो है, उनका दर्जा दिया मोदी को और आरती लेकर रोड शो में फूलों की वर्षा किया। तो इसका हिसाब 4 तारीख के पता चलेगा कि राम जी है कि बती है, परशुराम है कि कहाँ है। लेकिन राम मंदिर बनवाने में भी उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके बाद ही राम मंदिर अयोध्या में बना। देखिए उनका कोई योगदान नहीं है मोदी जी का, वो अपना वर्चस्व जमाने के लिए कुछ अपना खाली वर्चस्व जमाए, उसमें जितना भी उसमें साधु महात्मा पहले का था, उनको लेवल नहीं मिला, कोई सीट नहीं, कोई उनको कुछ नहीं मिला, उनको मान सम्मान, खाली अपना वर्चस्व बनाए। क्या तेजस्वी यादव, अगर सिर्फ तेजस्वी यादव, अभी लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर थे, इसलिए कांटे की टक्कर जहाँ भी टिकट बटा है वहाँ कांटे की टक्कर थी, क्या इस चीज को मानते हैं कि लालू प्रसाद गरीबों के मसीहा के रूप में थे और वो जब बाहर थे तभी टिकट का बंटवारा इस रूप से किया है कि लोगों को मजबूरी था कि राजद को वोट दे? जी तो बिल्कुल सही बात है कि लालू प्रसाद जेल से बाहर है तो कुछ हम लोग का बेनिफिट मिला हुआ, हर समाज से मान सम्मान दिया गया है, A to Z पार्टी को मान सम्मान दिया गया है, आरजेडी पार्टी से हर जाति को टिकट देने का काम किया है। जी बात सही है, बिल्कुल सही है। तो सीमा कुशवाहा जी भी अभी स्टार प्रचारक के रूप में लोकसभा में थी। देखिए सीमा कुशवाहा तो बुझिए कि एक भोजपुरी का महान क्वीन है, हीरोइन है, और एक समय ऐसा हो गया कि विधायक बन के जब जाएगी। आप जो कह रहे हैं कि हीरोइन थी, तो एक भी उसका तो भोजपुरी फिल्म वगैरह नहीं है, एल्बम वगैरह ना, तो भोजपुरी के हीरोइन से कम नहीं है, ये बात को नोट कर लीजिएगा। वायरल गर्ल है, पूरा प्रचार में जहाँ गई है तहाँ हिला दिया अकेले। तेजस्वी के साथ
कि तेजस्वी के साथ के उनके साथ उनका नजदीकियां और ज्यादा बढ़ रहा है। जी बढ़ रहा है, तो बिल्कुल वो चुनाव लड़ेगी, विधानसभा का क्या? चुनाव लड़ेगी, और जहाँ से लड़ेगी उनको बे पैसा का चुनाव MLA का टिकट गायकर का कोई जाति नहीं होता है, कोई वो गायकर है, इस नाते गए हैं प्रचार करने। मंगरू यादव उनका पवन सिंह के बुझिए के गर्जियन समान है, पिता दाकिर है, वो गए थे प्रचार करने। खेसारी भैया भी गए थे प्रचार करने के लिए। और बाकी अगर दिल से पूछेगा खेसारी भैया का, तो उनको आरजेडी का खून रंग रंग मन शरीर में बह रहा है। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।